अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई माय नेम मैजिक। आज की इस वीडियो में डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। CS302 जिसमें लॉजिकल गेट्स ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक के बारे में हम आज बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ा था। अब और कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टडी की थी। तो इस वीडियो में हम कुछ अल्ट्रा फॉर्म में हम इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास आ जाता है नॉट ने नॉट गेट्स आर अ यूनिवर्सल गेट। नैंड पहले था, अब नॉट, ये दोनों ही यूनिवर्सल गेट हैं। ठीक है। द नॉर गेट इज आल्सो यूज एज अ यूनिवर्सल गेट as the NOR gate can be used in the combination of perform the function of NAND, NOR और NOR gates। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NAND NOT gate implementation। तो इसमें हमारे पास आ जाता है a NOT gate can be implemented use a NOR gate by connecting both the inputs and the NOR gate together। तो नीचे आपको डायग्राम शो हो रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये आपने दो कॉम्बिनेशन जो इनपुट और आउटपुट को एक साथ मिला देना है। इसको खोल के बता दूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जैसे पहले हम बनाते हैं, ये एक हमने बना लिया है, हमारे पास आ गया है जो है नॉ और गेट। और गेट हमारे पास आ गया है। ठीक है। और इसके आगे एक इन्वर्टर लगाया है। जब हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू ज़ीरो होगी और सेकंड भी ज़ीरो होगी तो इसमें इसका आंसर नेंड के और के मुताबिक इसका आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। बट हमारे पास इन्वर्टर लगा है तो इसका आंसर हमारे पास वन आएगा। फर्स्ट वाली जो हमारे पास कंडीशन है, सेकंड वाली में हमारे पास ज़ीरो और वन आएगा। अब जो कि हमारे पास और गेट के मुताबिक जो सेकंड वाली की कंडीशन की वैल्यू होगी हमारे पास वन होगी, मगर इसके आगे इन्वर्टर लगा है तो सेकंड वाली वैल्यू का आंसर ज़ीरो होगा। थर्ड हमारे पास थ्री वन और ज़ीरो है, मतलब कि और गेट के मुताबिक हमारा आंसर जो है वो वन होगा, मगर इन्वर्टर लगा है तो आंसर हमारा थर्ड वाले का भी ज़ीरो ही होगा। अब हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू फोर वैल्यू है तो इसमें वन और वन दोनों पॉसिबल कंडीशन वन वन है तो इसमें आंसर इसका भी आंसर वन होगा। मगर और गेट है हमारे पास, इन्वर्टर इसके आगे और के लगा हुआ है तो जिसका मतलब है इन्वर्ट कर दो जो भी आंसर आएगा तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो इसी तरह ये तो टेबल भी समझ आ गया है। तो ये डायग्राम भी मैंने आपको खोल के समझा दी है। उसके बाद और गेट इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे पास और गेट में आ जाता है a NOT gate perform a OR NOT function, removing the NOR gate at the output of the NOR gate result in an OR gate। उसके ये देखें हमारे पास आ जाता है ये है OR गेट। ठीक है। तो इसके आगे जब ये लगी हुई है एक बबल तो ये हो गया नॉर, एन लग गया इसके साथ, नॉर हो गया। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमने नॉर जो गेट है सेकंड वाला उसको आउटपुट दे देनी है। जो इस नॉर गेट का आंसर आएगा नेक्स्ट वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे पास एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। एन एंड गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूज अ combination of three NOR gate। The gate is represented the implementation is based on the alternate symbolic representation of AND gate। तो ये हमारे पास अब थ्री कंडीशन आ गई हैं। ये हमारे पास है एक नैंड गेट। ठीक है। एक नैंड गेट है फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला नैंड गेट है। ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, इसकी आपने नैंड गेट में इनपुट लगा देनी है। जो इसका आंसर आएगा वो इसका
रिजल्ट रियल होगा। उसके बाद नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट, ठीक है। नैंड एंड नॉर are now as universal gate, ठीक है, as they used to implement any of the three functional gates a and or not, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग NOR गेट। तो ये देखें, ये भी NOR है, ये फर्स्ट वाला भी नोड है, ये भी नोड है। अब ये पहले दो नोड की जो वैल्यू है वो आपने नेक्स्ट वाले नोड में एंटर कर देनी है। अब जो इसका आंसर आएगा वो आपने 4 वाले नोड में कन्वर्ट करके आंसर इसका रियल निकाल लेना है। या 0 आएगा या 1 आएगा, दो ही पॉसिबल कंडीशन है, वो आ जाएगी। हमारे पास आ जाता है नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट। इसमें आ जाता है द और गेट इम्प्लीमेंटेशन यूज द 3 एंड गेट इज शोन फिगर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है हमारे पास आ जाता है नैंड। ये फर्स्ट वाला नैंड है, इसका जो आंसर आएगा वो आपने थर्ड वाले के ए की वैल्यू रख लेनी है और सेकंड वाले की बी की वैल्यू रख लेनी है, फॉर सेकंड नैंड की बी की वैल्यू। अब इनकी जो आंसर आएगा वो 4 में कन्वर्ट करके आपने 0 या 1 का आंसर आपका शो हो जाएगा। अब नैंड एंड नॉर गेट एप्लीकेशन, तो इसमें आ जाता है द आउटपुट ऑफ अ NAND is 0 when all inputs of the NAND gate are ones complement जो आता है ones लगा लें आप। This property of the NAND gate can be used to active an operation when any of the input of the NAND gate are, ठीक है। इसकी आपने ये जो लाइंस हैं ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। तो इसमें आ जाता है एक्सक्लूसिव जो होगा उसमें एक्स आपके और के साथ आ जाएगा और एक्सक्लूसिव नॉर के साथ आपके साथ नॉर के साथ एक्स स्टार्ट पे आ जाएगा। आर फ्रिक्वेंटली यूज टू logic gate. There are two additional gates are used to detect dissimilar and similar input respectively. तो उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है exclusive OR gate. Exclusive OR gate or OR gate are perform function that equivalent to the combination of OR and OR and not XOR gate are extensively used in the digital application. तो अब और एक्सक्लूसिव और किस तरह होता है इसकी डायग्राम पर ये हमारे पास शो हो रही है और इसका एक्स और गेट कहते हैं और इसकी जो है ट्रुथ टेबल हमारे पास ये है और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो ये है लिखी हुई। अब इसमें मैं आपको समझा दूं कि जो हमारे पास 0 0 मतलब कि सेम आंसर होगा वो हमारे पास आंसर 0 होगा। सेम जो है वो 0 होगा, बाकी जो है एक भी कंडीशन 1 होगी तो आंसर 1 होगा। अगर दोनों कंडीशनें सेम होगी, अगर दोनों ऑफ हैं तो फिर भी 0 आंसर आ जाएगा, अगर दोनों ऑन है तो फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। उसके ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट में एक बबल ऐड हो जाता है, ये ही सेम जो है जो एक्स और की डायग्राम में है वो है बबल ऐड कर दिया है। तो इसमें भी आपके पास उल्ट हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट में आपके पास ये होता था कि जो सेम है उसका आंसर 0 होता था बाकियों का 1, मगर इसमें जो सेम वैल्यू होगी इसका आंसर 1 होगा, बाकी जो वैल्यू है उसका आंसर 1 होगा, 0 होगा। और ये एक्सप्रेशन है ये भी आपने रीड कर लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बट आपने ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरी इस वीडियो को लाइक और लव यू हो गया सबको।